हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीथ के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टंग के बारे में बात करी थी और कुछ बेसिक कंसेप्ट थे वो देखे थे। तो आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टीथ के बारे में। तो बेसिकली हम देखें, जो टीथ होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 4 टाइप से होता है। क्या होता है? जो टीथ है, जो हमारे दांत हैं, जो दांतों का अरेंजमेंट है, उनको अगर साइंस में बोले कि जो अरेंजमेंट है, वैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि दांतों का अरेंजमेंट। लेकिन जैसे डॉक्टर फॉर्म में जैसे डॉक्टर बोलते हैं वो अरेंजमेंट तो नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। तो अगर साइंस की लैंग्वेज में हम बात करें तो जो दांतों का अरेंजमेंट है, यानी कि जो डेंटिशन है, तो दांतों के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट को डेंटिशन बोलते हैं। और ये 4 टाइप का होता है। पहला है वो है थिकोडोंट। क्या है? थिकोडोंट। और जो दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप का जो अरेंजमेंट है वो होता है हेट्रोडोंट। ठीक है। और जो तीसरे टाइप का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं डाईफाइकोडोंट। और जो फोर्थ टाइप का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं ब्यूनोडोंट। क्या बोलेंगे उसको? ब्यूनोडोंट। ये 4 टाइप का अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो हमारे दांतों का अरेंजमेंट है वो इन 4 टाइप के तरीके से होता है। अब हम एक एक की बात करते हैं कि जैसे मैंने पहला अरेंजमेंट लिखा था हमने थिकोडोंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे दांत है वो कैसे होते हैं, एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के जैसे, ये कोई सॉकेट जैसा है और इसके अंदर हमारे दांत हैं वो धसे रहते हैं। तो ये जो इस टाइप का अरेंजमेंट है हमारे दांतों का, उसको क्या बोलते हैं? थिकोडोंट बोलते हैं। ओके। और दूसरा हमने बात करी थी हेट्रोडोंट। क्या लिखा था हमने? हेट्रोडोंट। मतलब हेट्रोडोंट क्या होता है? हेट्रो का जैसे नाम से पता चल रहा है, हेट्रो यानी कि एक से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो हमारे दांतों का अरेंजमेंट होता है वो वेरियस टाइप का होता है। वेरियस टाइप मतलब एक से ज़्यादा प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का हमारे दांतों का अरेंजमेंट होता है। और अगर हेट्रोडोंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर वेरियस टाइप का हमारे दांतों का अरेंजमेंट है तो ये भी बेसिक सी बात है कि हमारे जो दांत है वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे दांत 4 टाइप के होते हैं। तो जो हमारे दांत है वो 4 टाइप के कौन कौन से? देखने में ऐसे लगता है ये सारे दांत सेम ही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारे दांत है वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक होते हैं इंसिजर। ठीक है। एक दांत होते हैं इंसिजर टाइप की। ये जो दांत होते हैं वो हमारे जो सामने वाले 4 दांत हैं ऊपर वाले और 4 दांत नीचे वाले की जो 8 हैं वो कितने होते हैं? कौन से होते हैं? इंसिजर होते हैं। और जो कैनाइन होते हैं, यानी कि जिनको वैम्पायर टीथ बोलते हैं, वो 4 होते हैं। 2 नीचे, मतलब जो 4 दांत हैं उनके एक इस साइड में हो गए और एक इस साइड में, और 2 भी ऊपर वाले 4 दांत हैं उनके भी एक साइड में और एक इस साइड में, यानी कि 4 दांत कैनाइन होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो पहले वाले टीथ होते हैं, मतलब फर्स्ट वाले या फिर जो सामने वाले हमारे टीथ होते हैं वो इंसिजर होते हैं। कौन से होते हैं? इंसिजर्स होते हैं। ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, मतलब 8 होते हैं। फिर उसके बाद में आता है कैनाइन। जो कैनाइन होते हैं वो 4 होते हैं, उनको वैम्पायर टीथ भी बोलते हैं इनको। और जो फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड टाइप है वो कौन सा होता है? प्रीमोलर। और जो फोर्थ वाला टाइप है वो होता है मोलर। यानी कि इतने टाइप के हमारे माउथ में टीथ पाए जाते हैं। तो एक इनका हमने इनका अरेंजमेंट देख लिया और हम एक बार उसकी बात करते हैं आगे। हेट्रोडोंट हो गया, उसके बाद में आता है डाईफाइकोडोंट। डाईफाइकोडोंट का मतलब है कि हमने क्या लिखा? डाईफाइकोडोंट। एक ये वाले टीथ होते थे, इनको क्यों बोलते हैं? जैसे डाई का मतलब नाम से पता चला कि 2 बार आने वाले, कि जो हमारे दांत हैं वो 2 बार आते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, एक बार आते हैं मिल्क टीथ। और दूसरे जो टीथ होते हैं वो जो परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है। तो डाईफाइकोडोंट मतलब हमारे दांत लाइफ में 2 बार ही आते हैं। अच्छा, तो जो मिल्क टीथ है वो ऐसे कितने टीथ हैं हमारे माउथ में जो 2 बार ही आते हैं? तो वैसे हम बात करते हैं कि हमारे माउथ में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं।
तो 32 के अंदर जो 20 दांत है वो लाइफ में 2 बार ही आते हैं, यानी कि एक बार जैसे बचपन में आते हैं, उसके बाद में 20 है वो टूट जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम बात करेंगे। और फिर जो 12 दांत इसके साथ जब 20 दोबारा आते हैं टूट के, उसके साथ में 12 दांत और आते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 32 टीथ हमारे माउथ में आते हैं, जिनमें से 12 एक ही बार ही आते हैं और 20 2 बार आ जाते हैं। ये बात हो गई। तीसरी हम बात करें कि जो ब्यूनोडोंट है, जो फोर्थ टाइप का अरेंजमेंट दांतों का होता है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट मतलब ऐसे है कि जो हमारे दांत होते हैं, जैसे कि जो प्री मोलर होते हैं या फिर जो मोलर टीथ होते हैं, वो कस्प लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब इस टाइप से होते हैं वो अंदर की साइड से। जैसे बाकी सब दांत तो हमारे यूँ होते हैं, लेकिन जो ये प्री मोलर और मोलर हैं, जैसे ये प्री मोलर तो कैसे होंगे, एक कस्प लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, मतलब जैसे कि इस टाइप से अंदर की तरफ ऐसे इस टाइप से चोंच सी बनी हुई होगी। और जो मोलर होंगे वो ऐसे ऐसे, मतलब अगर आप देखोगे तो इस टाइप से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से बनी हुई होती हैं, वो हमारे ये मोलर टीथ होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि अच्छा ठीक है, हमारे दांतों का 4 टाइप से अरेंजमेंट होता है, वो ये होता है, हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे कि जो हमारे दांतों का फॉर्मूला, मतलब डेंटल फार्मूला लिखते हैं, हम दांतों का फार्मूला लिखते हैं, हमने कई बुक्स में भी देखा है और बचपन से हम उनको रटते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को पता है कि फार्मूला कैसे बना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आज के बाद में हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अगर हमारे जो टीथ हैं, ये हमारे दांतों का अरेंजमेंट है, ये ऊपर वाले मान लेते हैं हम और ये नीचे वाले मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो हमारे दांत हैं हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि इसी ऐसे करके हम हमारे दांतों का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। कैसे, जो ये वाला पार्ट है उसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, और जो ये वाला है उसको सेकंड पार्ट बोलेंगे, ये वाला है उसको थर्ड पार्ट, और ये वाला है उसको फोर्थ पार्ट बोल देंगे। अब जो दांतों का फॉर्मूला हम बनाएंगे, मतलब डेंटल जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, या तो हम इन दोनों को लिखें या फिर हम इन दोनों को, यानी कि या तो फर्स्ट और थर्ड वाले को मान के लिखें या फिर सेकंड और फोर्थ वाले को मान के लिखें। ऐसे नहीं कि इन दोनों का लिख लेंगे, इन दोनों का लिख लेंगे, क्योंकि एक साइड का सेम होना चाहिए ना। ऊपर का जैसे ये वाला साइड, तो इसके जस्ट नीचे वाला साइड सेम होना चाहिए, यानी कि इसी के नीचे वाला होना चाहिए। ये नहीं कि इसको देख के ये लिख लेंगे। तो हम जैसे इसको देख इन दोनों को बेस मान के बना लो, फिर इन दोनों को बेस मान के बना लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो जैसे हम इस फर्स्ट और थर्ड को मान के हमारे दांतों का फॉर्मूला हम बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को मान के या फर्स्ट या थर्ड को मान के हम दांतों का फॉर्मूला बनाएंगे। अभी हमने ऐसे लिखा था कि ये चलो ठीक है, ये हमारे दांतों का कुछ अरेंजमेंट इस टाइप से होता है, ठीक है। ये हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई थी। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे, अगर हम इसको दूसरे कलर से बनाएं, ये टीथ, यानी कि ये कौन से हैं, ये जो टीथ हैं वो इंसीजर है, सॉरी ये क्या है, ये भी इंसीजर है और ये भी इंसीजर है। ये 2 इधर भी होंगे, लेकिन एक बार हम इसकी बात कर रहे हैं, इनको मान के हम अपना फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 दांत हो गए, चलो ठीक है, 2 कौन से हो गए, इंसीजर हो गए। उसके पास में एक कौन सा होता है, एक कैनाइन होता है। कौन सा होता है, एक कैनाइन होगा। यहाँ पे जो एक थोड़ा सा वैम्पायर टीथ जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे वो होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैनाइन टीथ हो जाएगा। और सेम हम लिखते जाएंगे, यहाँ पे एक ये कैनाइन हो गया, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ये इंसीजर हो गए और इसके बाद साथ में कैनाइन हो गए। और ये सेम यहाँ पे भी चलेंगे, जैसे 2 दांत यहाँ पे कौन से होंगे, ये इंसीजर वाले होंगे, ये भी इंसीजर है और ये भी इंसीजर है। और यहाँ पे जो एक थोड़ा सा ऐसे आपको थोड़ा लंबा सा वैम्पायर टीथ जिसको बोलते हैं, ये कैनाइन हो गए। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस चलेगा। ओके, ये बात हो गई। अब बात करते हैं जो दांत आएंगे हमारे, प्री मोलर आएंगे। कौन से आएंगे, प्री मोलर आएंगे। जो प्री मोलर होते हैं वो 2 होते हैं। कौन से होते हैं, 2। यहाँ पे इस टाइप से 2 प्री मोलर है और यहाँ भी 2 प्री मोलर है। तो ये भी क्या है, प्री मोलर है, और ये भी क्या है, प्री मोलर, यानी कि 2 प्री मोलर हो गए, ठीक है। और यहाँ भी 2 प्री मोलर है, तो ये भी 2 यहाँ पे आ गए। ओके, अब आगे हम बात करें कि जो मोलर टीथ होते हैं हमारे, वो 3 होते हैं, ठीक है। कितने होते, 3, और वो 3 ही यहाँ पर होंगे। तो ये भी मोलर है, ये भी मोलर है, और ये वाला भी मोलर है। और यहाँ भी ये मोलर होगा, ये भी मोलर होगा, और ये भी मोलर होगा, यानी कि 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक
ठीक है। तो इस टाइप से 21-23 और 21-23 ये हमारे दांतों का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये एडल्ट में होता है। किस में होता है? ये एडल्ट में होता है। लेकिन क्या बच्चों में भी ये अरेंजमेंट होता है? नहीं, बच्चों में ये अरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये वाला एक तो मोलर टीथ है ना, वो नहीं पाए जाते बच्चों में। और यहाँ पे जो जो प्री मोलर हैं ये बच्चों में एब्सेंट होते हैं। और ये जो 3 हमने मोलर टीथ बनाए उनमें से 2 ही पाए जाते हैं, ये तीसरा नहीं पाया जाता। ये तीसरा बाद में आएंगे, ये 25 ईयर की बाद में ये तीसरा है, ये आता है। इसको जैसे हम बोलते हैं अक्कल दाढ़ बोलते हैं, तो ये तीसरा वही है मोलर टीथ। तो किसी में आ जाता है, किसी में नहीं आता। तो बेसिकली हम माने कि जो बच्चों में तो ये बिल्कुल नहीं आता है। तो जो बच्चों के टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा? चलो ठीक है, ये दोनों तो सेम है, ये तो सही आएगा। लेकिन जो प्री मोलर है ये तो पाए नहीं जाते, तो ये 0 हो जाएंगे। और जो ये मोलर है ये सिर्फ 2 ही पाए जाएंगे, यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और सेम वही प्रोसेस नीचे भी होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 2102। तो ये हो जाएगा बच्चों के दांतों का डेंटल फार्मूला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेंटल फार्मूला कैसे बनते हैं। बच्चों का हमें समझ में आ गया और एडल्ट का भी हमें समझ में आ गया। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं। हमें अब क्या करना है कि अब हम बात करेंगे कि चलो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि दांत कितने टाइप के होते हैं या कुछ होता है। अब हम देखते हैं कि दांत की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप से होती है। ठीक है, तो जो दांत हैं उनका जो अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले लें अपन, जैसे कि ये हमारा दांत होता है और हम इसको इस टाइप से काट दें, इस टाइप से हमने काटा और इसको काटने के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आया वो इस टाइप से कुछ आएगा। 1 मिनट, हमने दांत को काट दिया। तो ये जो दांत अंदर से कुछ इस टाइप से हमारी जड़ें सी होती हैं और इसके ऊपर जो ये कवर साथ, मेरा ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि ये क्या दांत, ऐसे थोड़ी ना हमारा दांत होता है। और मान लो कि ये हमारा दांत है और ये अंदर से भी कुछ इस टाइप से होता है। तो इसके अंदर से जो जा रही है ये क्या जा रही है? हमारी नसें बोल देते हैं, पल्प कैविटी बोल देते हैं, जिसके थ्रू ब्लड का जो सर्कुलेशन वो होता रहता है। और ये जो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं नेक। ये क्या है? नेक है। मतलब जहाँ से ये मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है इसको बोलते हैं रूट, यानी कि अंदर है ये रूट। और इसको जो ऊपर ये वाइट वाला पार्ट है ये है क्राउन। क्या है ये क्राउन वाला पार्ट है। और ये जो है नेक हो गई, ये रूट हो गई। और ये जो वाइट वाला पार्ट हमें दिखाई देता है ये क्या होता है? इनेमल होता है। ये इनेमल का बना हुआ पार्ट होता है। ये सबसे हार्डेस्ट, यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी है अगर उसके अंदर हम देखेंगे जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है, सबसे हार्ड पार्ट होता है वो ये वाला ही होता है। और ये जो इनेमल होता है वो किससे बनता है? इनेमल किससे बनता है? एक्टोडर्मल या एक्टोडर्मिनल सेल्स होती है, उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब और आगे हम बात करें, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया है। और ये किसका बना, ये मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और एक बार लाइफ में टूटने के बाद में ये दोबारा नहीं बनता है, सिर्फ एक ही बार बनता है, उसके बाद ये दोबारा नहीं बनता है। ये इतनी बात हमारे समझ में आ गई। ये तो हो गई हमारे दांतों की बात। अब हम बात करें जो फेरिंग्स है, मतलब फेरिंग्स, चलो ठीक है, हमने ये दांत क्या काम करते हैं? दांत जो हमारा भोजन, हम फूड लेते हैं उसको क्या करते हैं? चबाते हैं। जो फिजिकली प्रोसेस होती है वो इन दांतों के द्वारा होती है। यानी कि दांत क्या काम करते हैं? जो फूड हमने खाया, यानी कि जो इतना बड़ा बाइट हमने खाया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कौन करेगा? दांत कर देंगे। देखो ये फिजिकली टूट रहा है लेकिन केमिकली अभी इसका कुछ भी ना तो एब्जॉर्प्शन हुआ है ना डाइजेशन, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ है। और इसके साथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, जो स्लाइवा हमारे माउथ में होता है, वो इसके साथ मिल के इस फूड को मिला के गोल गोल सा बना देता है। और ये जो गोल गोल सा बन जाता है वो क्या है? इसको हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलस बोलते हैं। ये बोलस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेरिंग्स, यानी कि हमारे दांतों ने क्या कर दिया? जो फूड हमने खाया उसको चबा लिया, एक बोलस तैयार हो गया। अब जो बोलस बना है वो हमारे नीचे जाएगा, मतलब हमारी फेरिंग्स में जाएगा, नीचे जाएगा, हमारी जो फूड पाइप है उसके अंदर जाएगा। तो वो कैसे जाता है उसकी बात करें कि कैसे क्या होता है। सिर्फ फेरिंग्स होती हैं, ग्रसनी की या फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी नेजल कैविटी है और ये हमारी फूड, ये बक्कल कैविटी है। इसके पास में
ये ऐसे है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसके ऊपर ये क्या है, ये क्या है, गलेट है। क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, गलेट। इसको क्या बोलेंगे, गलेट। और इसी के पास में ये क्या होती है, ये विंड पाइप है, ये एक ही है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लोटिस है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। और ये गलेट, यानी कि इसके थ्रू तो क्या जाता है, फूड हमारा जाता है हमारे स्टमक के अंदर। ये फूड पाइप है। क्या ये तो फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। और ये क्या है, ये विंड पाइप है, मतलब जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के पास जाती है। तो ये क्या है, ये विंड पाइप है। तो जो हमें आगे दिखाई देती है हमारे, मतलब जो हमारी नेक में हम देखते हैं, जो आगे वाला पार्ट हमें थोड़ा सा दिखाई देता है, तो वो ये वाला पार्ट हमें दिखाई देता है। और जो हमारी फूड पाइप होती है वो उसके पीछे होती है, ठीक है। जो हम सामने से देखते हैं वो हमें ये वाली पाइप दिखती है, और ये वाली पाइप उसके जस्ट पीछे होती है। तो ये है गलेट और ये है ग्लोटिस। तो यहाँ पर एक, अगर मैं दूसरे कलर से बात करूँ कि जो यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होती है, मतलब यहाँ पे ये है, ये एक एपिग्लोटिस लगी होती है। इसका क्या काम होता है कि जब भी जैसे यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ पे से फूड आया, तो फूड जब यहाँ से आएगा तो वो इसमें ना चला जाए। जैसे ही फूड आएगा तो ये वाला इसको बंद कर देगी, जो एपिग्लोटिस है इस वाले, यानी कि जो विंड पाइप इसको बंद कर देगी, क्लोज कर देगी, और जो फूड हमारा है वो इसके अंदर चला जाएगा। एपिग्लोटिस का ये काम होता है, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करें, इतना आपको समझ में आ गया कि जो ये एपिग्लोटिस है यहाँ पे, ये एक लगी हुई एक, ये बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसे हो गया है ना। ये क्या था, यहाँ पे ये एपिग्लोटिस थी। और जैसे ही फूड आया यहाँ पे, जैसे ही बोलस आया, तो बोलस इसमें ना जाके इसमें जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बंद हो गया है। और जैसे ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन इधर से होके जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं, मतलब जो भी एयर आएगी या फिर ऑक्सीजन आएगी, जो भी गैस होगी हमारे अंदर, हमारे स्टमक में जाने वाली, वो इस साइड से जाएगी। और जो फूड होता है हमारा वो इस साइड से जाएगा। इतना हमें पता चल गया। तो ये थी हमारी बेसिक चीज़ें। अब आगे हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे ईसोफेगस या फूड पाइप के बारे में, और जो भी डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगले पार्ट में हम इसके अगले वाले पार्ट की बात करेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमें अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है।